नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हो और ठीक ठाक हो और अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो फर्स्ट लर्नर की इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ये देखिए, बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत नेसेसरी है, जो हम सभी लोगों को जानना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, हमारे नेशंस और इंटरनेशंस जो यूनियंस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसके बारे में तो हम सभी को मालूम है। तो आज हम देखेंगे इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है और इसकी फुल मीनिंग, फुल फॉर्म भी देखेंगे और कहाँ कब स्टैब्लिश हुई थी, इसकी डेट्स भी हम लोग साइड बाय साइड देखते जाएंगे। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि जानते हो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, पर एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो आप सभी को बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो में बनते रहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है यहाँ फिलीपींस का एक जगह पर, जिसका नाम है मंडलुयोंग। तो मंडलुयोंग, तो ये याद रखिए, फिलीपींस याद रखिए। जो हमारा एशियन है, एशियन नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान भी बोल सकते हो। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान का फुल फॉर्म हेडक्वार्टर हो जाता है जकार्ता, इंडोनेशिया, देखो। और इसका इस्टेब्लिश हुआ था ये ईयर ऑफ 1967 आसियान, याद रखो, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सब पहले था ये था एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका था फिलीपींस। ओके, तो हम लोग ने देख लिया। उसके बाद आसियान, उसके बाद हम लोग देखते हैं यूरोपियन यूनियंस। ओके, यूरोपियन यूनियंस जो इम्पोर्टेंट है, यूरोपियन यूनियंस जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ओके, तो ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1993 ईयर में स्टार्ट हुआ था हमारा यूरोपियन यूनियन, हमारा नहीं, सॉरी, जो यूरोप में है वो। तो उसके बाद है FAO। FAO नाम सुना होगा आप लोगों ने। FAO इन द सेंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका फुल वो है, सॉरी, हेडक्वार्टर है रोम, इटली। इटली जो है देश, इटाली बोलते हैं हम लोग, और इटाली का रोम जो है जगह, शहर, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बसा हुआ है FAO का। तो ये FAO इस्टेब्लिश हुआ था 1945। ये आ भी सकता है एग्ज़ाम में, ऑप्शंस में कभी कभी, क्वेश्चंस में कभी कभी आ सकता है कि FAO इस्टेब्लिश कब हुआ था, और कभी कभी आ भी सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ था। मतलब इम्पोर्टेंट है, कभी कभी फुल फॉर्म भी आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्ज़ाम के पेपर में। ओके, तो उसके बाद है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। जो स्विट्ज़रलैंड का जिनेवा नाम का जो शहर है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हुआ था 1919 में, तो इसका इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, उसके बाद देखिए ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत न्यूज़ में देखने को मिलता है दोस्तों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कभी कभी आता ही है, बहुत टाइम, बहुत सारे आर्टिकल्स में मेंशन होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इसका नीदरलैंड का हैग नाम का जो सिटी है, नीदरलैंड्स, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, तो इसका भी फॉर्मेशन हुआ था 1945 में ही हुआ था, 1945। ठीक है, उसके बाद होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मॉनेटरी फंड, फिर भी फंड याद रखिए। वाशिंगटन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है वो है, कैपिटल है वाशिंगटन, वहाँ पर है क्या
हेडक्वार्टर बसा है, ओके, यूएसए में। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ये भी एक बहुत सारे पेपर्स आर्टिकल्स में देखने को मिलता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का हेडक्वार्टर है हैग, नीदरलैंड्स में ही है इसका हेडक्वार्टर भी। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2002, ईयर ऑफ 2002 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का स्थापित हुआ था। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे सीधा आयुशियन जो है इसका फुल मीनिंग चाहिए होता है। और ये आयुशियन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हमारे एनवायरनमेंट में जो स्पेसीज होती है, बहुत सारे एनिमल्स स्पेसीज, बर्ड्स मान लो, अभी सभी स्पेसीज का जो कंजर्वेशन स्टेटस क्या है वो ये इंटरनेशनल बॉडी डिसाइड करती है। तो आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ओके, इसका कैटेगराइजेशन करती है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईयूसीएन बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ओके, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, आयुशियन का 1948, ये याद रखिए 1948। उसके बाद है न्यू डेवलपमेंट बैंक का है संगाई, चाइना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का है हेडक्वार्टर चाइना में, संगाई नाम के प्लेस पे, ओके। तो इसका 2015 में फॉर्मेशन हुआ था, ओके। उसके बाद है नाटो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाटो हम सभी ने सुना ही है, लगभग सभी ने सुना होगा। एक नाटो नाम का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो बोलते हैं शॉर्ट में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम, ब्रुसेल का बेल्जियम में है। बेल्जियम जो है देश, उसका ब्रुसेल्स नाम के जगह पर है नाटो, ओके। उसके बाद ये देख लेते हैं एंडिंग का जो है सार्क। हम लोग शॉर्ट में सार्क बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, उसका हेडक्वार्टर है नेपाल में, नेपाल की काठमांडू नाम की सिटी पे है सार्क का हेडक्वार्टर। इसका फुल फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1985, ओके, 1985 सार्क, हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू, ओके, ये याद रख लो आप लोग। उसके बाद और एक दो है इम्पोर्टेंट, दिखाती हूँ। यूनेस्को का वो फुल फॉर्म में दिखाती हूँ आप लोगों को, रुको, पहले ये देख लो। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस का पेरिस में है, ओके। जो फ्रेंच देश है उसका पेरिस नाम की सिटी हम सभी जानते ही हैं, पेरिस फ्रेंच में है और वहाँ पर बसा है यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ओके। तो उसके बाद देख लेते हैं यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस फॉर चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। चिल्ड्रंस के इमरजेंसी फंड से रिलेटेड ये है यूनिसेफ बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यूयॉर्क, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है इसका हेडक्वार्टर, ओके। तो अभी हम देखते हैं यूनेस्को जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम लोग सुनते हैं, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसका फुल फॉर्म क्या है हम लोग आज देखेंगे। ये देखिए, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को, ये है, ओके। और इसका हेडक्वार्टर जानते ही हम लोग, अभी देखा। उसके बाद है
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO WHO भी बोल सकते हैं। इसका फुल वो हो जाता है हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर बसा है और ये भी 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके दोस्तों, और एक फैक्ट आप लोगों को बता दूं, ये देखिए ब्रिक्स कंट्री जो है ना, ब्रिक्स आता है एग्ज़ाम में और ये इम्पोर्टेंट भी है। ब्रिक्स के अंदर जो जो कंट्री है 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, ये ब्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 5 देश याद रखो। और इसका हेडक्वार्टर है चाइना संघाई के चाइना के संघाई डिस्ट्रिक्ट संघाई सिटी में है ये ब्रिक्स का हेडक्वार्टर। ओके, उसके बाद है हमारा नाम या नॉन अलाइनमेंट मोमेंट NAM से नाम जाना जाता है और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। ओके, नाम और इसका हुआ था फॉर्मेशन 1961। ओके, नॉन अलाइन मोमेंट। चलिए दोस्तों, आज के लिए था इतना ही। मैंने बहुत चुनकर पढ़ाया है, बहुत देखकर और चूज करके कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, वो देखकर पढ़ाई हूँ मैं। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नया वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye bye.